आज की क्लास में हम दो ऐसे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम एंड वी विल डिस्कस देयर प्रूफ्स एज वेल. पहला फॉर्मूला ये है कि जब आप किसी ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो जो एक फंक्शन f of x पावर n और डेरिवेटिव ऑफ f of x का प्रोडक्ट हो, तो ये इंटीग्रेशन f of x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c के इक्वल होता है, where n is not equal to -1. For the second formula, अगर यहाँ पे n minus 1 के इक्वल हो तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है? For that, integration of f prime x divided by f of x equal to natural log of f of x plus c, where f of x is positive. Now, let's prove कि ये फॉर्मूले वैलिड कैसे हैं. आप इस डेरिवेटिव से तो वाकिफ होंगे. अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड्स इंटीग्रेट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपली f of x टू द पावर n plus 1 प्लस c नॉट के इक्वल ही आएगा. बाकी जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे n plus 1 इंटीग्रेशन के बाहर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा. तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया. इंटीग्रल ऑफ f of x into the derivative of f of x equal to f of x to the power n plus 1 plus c naught over n plus 1. Let's say c equal to c naught over n plus 1, तो hence प्रूव हो गया ये. चलिए अब सेकंड फॉर्मूला को प्रूव करते हैं. डेरिवेटिव्स में आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f of x इक्वल टू 1 over f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x. इसको भी उसी तरह प्रूव कर सकते हैं जैसे फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव किया था. तो इस डेरिवेटिव के इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लूं तो लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ f of x प्लस कांस्टेंट c आएगा और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x डिवाइडेड बाय f of x आएगा और इसको रीअरेंज करने के बाद ये लिख सकते हैं. Hence proved that these are valid formulas for integration. अब एक काम करते हैं, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अगर आपने ये दोनों चीजें फाइंड कर ली तो समझ लें कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सबसे पहले तो एक काम करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रल ऑफ tan x और cot x का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था. एक्चुअली उसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से डिराइव होता है. जैसे अगर मैं tan x का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहती हूँ तो tan x को हम यूं लिख सकते हैं, sin x over cos x. इस फंक्शन को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ. अब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें और कंपेयर करें इस फॉर्मूला से. तो ये इंटीग्रल आ रहा है माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस c. यहाँ पे फंक्शन cos x है और फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस sin x. लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दिस इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ sec x प्लस c, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डायरेक्टली बताया था. सिमिलरली फॉर द इंटीग्रल ऑफ cot x वी हैव इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर sin x, और जब इसको फॉर्मूला से कंपेयर करें तो ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस c. f of x equals to x over x plus 2, where x is greater than -2. We need to integrate this function. At first, you can see that it's an improper fraction. So let's make it a proper fraction. और फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं. इस फंक्शन के न्यूमरेटर में अगर मैं 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो मसला नहीं है ना. अब इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है x plus 2 over x plus 2 minus 2 over x plus 2, which is nothing but 1 minus 2 over x plus 2. अब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज कर लें कि इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ द टर्म्स. Therefore, now we have integral of 1 minus 2 into integral of 1 over x plus 2. 1 का इंटीग्रेशन तो x है और 1 over x plus 2 का इंटीग्रेशन है ln of x plus 2 using this formula. Let's solve another question. Integral of x into square root x squared minus 1. We can write this function as x into x squared minus 1 over power 1 over 2. और इस फंक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें और फिर इस फॉर्मूला से कंपेयर करें
So this integral equals to half times x squared minus 1 to the power half plus 1 divided by half plus 1. अब एक फाइनल एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास ये इंटीग्रेशन है. सबसे पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंज करने के बाद ये इक्वल आ रहा है 1 ओवर कॉस स्क्वायर्ड x प्लस कॉस x ओवर साइन x से, और इंटेग्रल ऑफ सेक स्क्वायर्ड x प्लस कॉट x. अब इन टू टर्म्स को 1 बाय 1 इंटीग्रेट करते हैं. सेक स्क्वायर्ड x का इंटीग्रेशन तो tan x के इक्वल है, और cot x का इंटीग्रेशन हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि ln sin x के इक्वल होगा. तो हेंस इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया tan x प्लस ln sin x प्लस c. मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका. प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें. इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें. अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें. अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें. फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें. अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें. अपना ग्रुप सेलेक्ट करें. अपना बोर्ड सेलेक्ट करें. आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है.